नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लगन में यदि प्रथम भाव में शनि बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं सिंह लगन की कुंडली में सिंह राशि के शनि किस प्रकार का फल देते हैं। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर शुक्र तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति अनुसार हमारे चैनल में सारे वीडियो को देखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से मैं पढ़ा हूँ, किन के द्वारा मैं शिक्षित हूँ, ये सारी बातें आपको वहाँ से पता लग जाएंगी। अदरवाइज हमारा जो यूट्यूब पर आपको हमारे अलग अलग लिंक मिल जाएंगे। हमारा फेसबुक का ग्रुप मिल जाएगा, फेसबुक का पेज मिल जाएगा, मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, मुख्य रूप से हमारा विज़न यही है कि ज्योतिष को सरल से सरल ढंग से सबके लिए समझाया जाए। अगर किसी को कोई पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी है तो वो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले वो इस चैनल को थोरोली देखें, क्योंकि अगर जब तक ज्योतिष के बारे में कुछ जानते नहीं हैं उसके बाद माने सीधा ही अगर कंसल्टेंसी की तरफ चले जाते हैं तो ठीक नहीं है। उनके मन में भी कोई ना कोई आ सकता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे एक्टिव व्यूअर्स हैं उनके प्रश्नों के, हालांकि सभी प्रश्नों के जवाब देना तो करीब करीब असंभव सा हो जाता है, लेकिन इतना तो हम लोग जान जाते हैं कि कौन एक्टिव व्यूअर्स हैं और आपके जो सटीक प्रश्न है, अच्छे प्रश्न हैं, जो कॉमन से लगते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर मैं ज़रूर देता हूं और आगे भी देता रहूँगा। पढ़ता मैं अपने सारे के सारे कमेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब कभी हम बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत हो जाते हैं, इस बात की शुचिता भी आपको रखनी पड़ेगी कि ज्योतिष में बिना दक्षिणा दिए कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। ये आपके मन में जब तक नहीं होगा तब तक गलत दिशा रहेगी। हाँ, कोई एक व्यवधान आ रहा है, कोई एक प्रश्न आपका अटका हुआ इस प्रकार का, तो प्रश्नों को इस प्रकार से करें कि सबका भला हो। आप जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाए और दूसरों को भी कुछ फ़ायदा हो जाए। कई बार तो लोग अपनी सारे के सारे चार्ट एनालिसिस डाल देते हैं, वो एक सही तरीका नहीं है। वो मेरे हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूँ, ज्योतिष के जो भी हमारे गुरु हैं या जो हमारी एंशिएंट बुक्स हैं उनमें भी क्या है, ज्योतिष में बहुत ज़्यादा श्रम लगता है। ये कोई 5 मिनट का 10 मिनट का कार्य नहीं है, इसमें घंटों लग सकते हैं और जीवन लग सकता है। कई बार तो कुछ कुंडली के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं। और इतने गूढ़ रहस्य को अगर हमने बिना मेहनत के ही किसी गुरु से जानने का प्रयास किया, उसको ना तो दक्षिणा दी, उसके लिए ना कुछ एफर्ट किया, ना उसकी सेवा की, यकीन मानिए उस फल को भी जानकर कुछ फायदा नहीं होगा, वो सब निष्फल हो जाएगा। खाली हाथ जाएंगे तो खाली हाथ ही वापस आएंगे। इसीलिए किसी से बहुत अधिक जानने के लिए यही तरीका है कि उसके पास जाया जाए। उसके पास, अब सेवा का समय तो है नहीं, अगर आप सेवा कर सकते उसके आश्रम में रहें, गुरु की सेवा करें, उसके बाद अपने प्रश्नों का निराकरण करें। अब आप चाहते हैं कि कोई हमसे कुछ ले भी ना और हम सेवा भी नहीं करना चाहते हैं, तो किस प्रकार का धर्म है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो याद रखिए, इसको आपको बखूबी निभाना चाहिए। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हर सोच का, हर श्रम का एक मूल्य होता है। वो श्रम चुकाए बिना आप उसके बोझ के तले अपने भाग्य को भी दुर्भाग्य में बदल लेंगे। इसलिए मैं यही कहूँगा, कभी भी चाह ही ना रखे कि कोई ज्योतिषी मुझे कुछ फ्री में बता दे। लेकिन हमारा चैनल आपको सिखाने के लिए है, तो आपके कोई इस प्रकार के जीवन के अवरोध होने वाले कोई एक प्रश्न, एक तरीका, उसका प्रश्न का जवाब देने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। तो ये शुरुआत करते हैं। सिंह लग्न। सिंह लग्न की पर्सनालिटी पूरी तरह सन डोमिनेट, किंगली, ये सभी एक प्रकार से लग्नों का राजा माना जा सकता है, सिंह लग्न और सिंह राशि को। और शाही रहता है, याद रखिएगा, जब हम कहेंगे शाही शब्द अलग होगा, जब हम कहेंगे
ऐश्वर्य, वैभव, क्लियर हो गया? याद रखिए, स्पेशली ऐश्वर्य, लग्जरी का रॉयल्टी से संबंध तो हो सकता है, बट दोनों सिनोनिम्स हैं ऐसा नहीं है। मुख्य रूप से हमारे जीवन में जब आपको ऐश्वर्य चाहिए, वस्तुओं का उपभोग सही रूप से चाहिए, तो हमें शुक्र की मजबूती चाहिए। और जब हमें थोड़ा सा बैठे हैं, हम दिखावा ही मुख्य रूप से ही, लेकिन उसकी ऑब्जेक्ट की फील गुड नहीं करवा पा रहा है, वो सूर्य का डिपार्टमेंट है। मेरी बात को याद रखिएगा, सूर्य राजाओं के साथ संबंध और इस प्रकार के सरकारी फायदे उसकी बात तो करता है, लेकिन जीवन के अंदर सच में इसके प्रेम करने वाले लोग हैं कि नहीं हैं, वो शुक्र से पता लगता है। अगर शुक्र और चंद्रमा दोनों ही फिमेलिक प्लैनेट आपकी कुंडली में पीड़ित होंगे, तो बहुत मुश्किल ही है कि आपके जीवन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर, कोई प्रेम करने वाला सच में। और शुक्र आपको पता है भार्या को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अगर शुक्र पीड़ित है, और यही बात किसी महिला के लिए है, महिला को पति से मिलने वाले प्रेम को रिप्रेजेंट करता है वीनस। तो अगर वीनस उसकी कुंडली में खराब है, तो उसको प्रेम मिल पाना बड़ा कठिन होगा। क्लियर हो गया? और अब हमने इसलिए बात की क्योंकि सूर्य और शुक्र में 36 का आंकड़ा है, डिशुम डिशुम रहते हैं। बहुत कम ही परिस्थितियों में ये अच्छा फल दे पाते हैं। अगर किसी कुंडली में इन दोनों के मिलन से कोई राजयोग बनता है, देखिए वो विरोधाभास तो हमेशा रहता है, लेकिन जब राजयोग बनता है तो उससे संबंधित भावों में इतना ज़्यादा वो फायदा दे देता है कि हम वो दुख को कम आंकने लग जाते हैं, लेकिन दुख तो रहता ही रहता है। अगर सूर्य शुक्र को जला दे उसके बहुत नज़दीक जाने पर, तो उसके जीवन में फिमेलिक सुख बहुत कम मिलता है, रिलेटेड टू मदर, रिलेटेड टू वाइफ, रिलेटेड टू एनी वुमेन। क्लियर हो गया? और किसी को यही लगता हो कि नहीं सर मेरा तो शुक्र खराब है, लेकिन मेरे जीवन में महिलाएं बहुत हैं, फिर भी आप अपने जीवन को एक बार टटोल के देखिएगा, महिला होना ही महिला का सुख नहीं कहा जा सकता। क्लियर हो गया? ऐसे तो अगर हम बात करते हैं, कई यूरोपियन कंट्री में लोग विवाह नहीं करते हैं, कई महिलाओं के साथ सुख लेने का ऐसा सोचते विचार करते हैं, लेकिन उसको सही मायने में सुख नहीं कहा जा सकता। जो आपके लिए वफादार ही नहीं है, आप उसके साथ जीवन में कुछ दिन बिताते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं मैंने तो जीवन का सुख पा लिया है, तो वो कोई समझदारों वाला तरीका तो नहीं है। या तो आपकी परिभाषा गलत है, या आपने उसका टेस्ट ही नहीं कभी करा। कहते हैं जीवन में हमें कोई ऐसा प्रेम संबंध बनाने वाला मिलना चाहिए जो आजीवन हमसे प्रेम कर सके। अगर ऐसा कोई प्रेमी है तो यकीन मानिए आपका शुक्र बहुत अच्छा है। क्लियर? तो सूर्य की स्थिति लग्न को मजबूती देगी। अगर सूर्य जो लग्न का स्वामी लक्ष्मी त्रिकोण में यहाँ चला जाता है, बहुत भाग्यशाली कुंडली बन जाएगी फिर ये। और यही कंडीशन में अगर सूर्य यहाँ चला जाता है तो प्रथम दृष्टा ये दुर्भाग्यशाली बन जाएगी। लेकिन अगर कोई कुंडली में कोई ग्रह नीच का होता है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमेशा नीच का रहेगा, पहला प्रभाव उसका खराब रहता है, लेकिन जीवन के दूसरे फेज में अगर नीच भंग हो गया है तो कमाल के पॉजिटिव रिजल्ट देखने में आते हैं। फिलहाल यहाँ शनि बैठे हैं, शनि और सूर्य की आपको पता है तना तनी है, डिशुम डिशुम है। सूर्य तो फिर भी शनि के घर को माफ़ कर देते हैं, लेकिन शनि बिल्कुल भी माफ़ी के मूड में नहीं रहते हैं और शुष्क राशि है, इस राशि का स्वभाव पसंद नहीं है, तो आदमी की पर्सनालिटी को खराब करते हैं। एक विरोधाभास होता है, यानी एक ऐसी जंग है जहाँ पर जब शनि इस प्रकार की स्थिति में आता है तो आदमी को अपने लेबर से, अपने सेवकों से, अपने नौकरों से एक विरोधाभास मिलता है। देख रहे हैं, क्योंकि शनि कुंडली में सेवक रिप्रेजेंट करता है, सूर्य राजा रिप्रेजेंट करता है, तो इस प्रकार का विरोधाभास आपको झेलना पड़ता है जीवन में। चलो होगा, और मानसिक रूप से भी यही जंग चलती रहती है। आप सोचते रहते हैं यार पता नहीं क्यों ये मुझे इतना, क्योंकि कुंडली का बाय डिफ़ॉल्ट सेवा भाव, प्रजातंत्र, प्रजा का जो सिंबल है वो शनि, और शनि इस प्रकार से होता है तो आदमी को प्रजा, ये कह सकते हैं आसपास की पब्लिक, कॉमन मैन से जो उसको, हालांकि नो डाउट वी ऑल आर कॉमन मैन, लेकिन एक कॉमन मैन को अथॉरिटी और एक कह सकते हैं सबसे लोअर लेवल गवर्नमेंट का, इनके बीच में पिसा हुआ पाना,
इस परिस्थिति में दिखाई देता है कि यार मैं तो इन्हीं से पीड़ित रह जाता हूँ। अब शनि क्योंकि इस कुंडली में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आए हैं छठे और सातवें भाव की, तो ये दोनों भाव भी यहाँ पर कमज़ोर करेंगे शनि बैठकर। क्लियर? यहाँ से अगर दृष्टि की बात करें तो काउंटिंग की बात करें तो 7 8 अपने से 8 होकर खराब अवस्था में बैठा है, यानी शत्रुओं से कह सकते हैं हम। मुख्य रूप से ऐसे व्यक्ति अपने आसपास के ग्रुप डी कर्मचारियों से काफ़ी परेशान रहते हैं और वही उनकी शत्रुता का कारण भी बनता है। अनावश्यक लोन ना चुका पाना, क्लियर हो गया। और इस प्रकार के कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कालपुरुष की कुंडली का 10वां भाव है, रिलेटेड टू जॉब, कुछ जॉब में संबंधित कुछ ऐसा कर्ज लिया था जो समय पर नहीं चुका पा रहे हैं, ये दिखाई देता है। लेकिन एक प्लैनेट को लेकर हम एनालिसिस कर रहे हैं। अगर इस हाउस में मंगल उच्च का होकर बैठ जाता है तो मंगल इस भाव के निश्चित रूप से बल को बढ़ाने का प्रयास करेगा। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि घर की चाबी किसके पास है? शनि के पास है। कोई प्लैनेट उच्च का हो जाता है तो नो डाउट 50% वो टैकल कर सकता है, लेकिन 50% तो फिर भी डुबो ही देंगे शनि। यानी कष्टों का सामना रिलेटेड टू कर्ज, डेबिट, और शनि की दशा अंतर दशा में आपको रोगों का सामना भी करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? और स्पेशली आप अगर बात करें बॉडी का निचला हिस्सा, किडनी, डायलिसिस और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन, अपेंडिक्स जैसी बीमारियों से आप परेशान हो सकते हैं। और क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव आपके घुटनों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो किडनी के ज़्यादा यूरिया को बाहर ना निकालने के कारण, या कह सकते हैं यूरिक एसिड को बाहर ना निकालने के कारण, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात समझ में आती है, घुटनों में भी तकलीफ रहती है। और अगर इसकी पुष्टि दशम भाव से भी हो जाती है, निश्चित रूप से घुटने काफ़ी ज़्यादा पीड़ित दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया? बात करते हैं सप्तम भाव। इसका स्वामी लग्न में परेशान बैठा है, तो यानी अब विवाह, लेकिन शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। दोनों बातें देखनी है। आपके विवाह के बाद आपको बड़ा अजीब सा हुआ है कि आपको लगता है कि विवाह से सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन जब कभी भी वाइफ से कुछ लैंगिक सुखों की कामना होती है, वो कामना आपकी पूरी हो जाती है, क्योंकि शनि अपने भाव में दृष्टि डाल रहा है और अपने भाव का खराब नहीं कर। यानी एक ऐसा संबंध है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी आपको ये पता है कि भाई मैं पसंद नहीं करता हूँ, बट स्टिल ही और शी इज़ वेरी लॉयल फॉर मी। क्लियर होगा? शनि के अपने भाव पर दृष्टि है, यानी संबंध अच्छे ना होने के बाद भी सेपरेशन की बात तब तक नहीं आएगी जब तक इस भाव में कोई और विरोध ना दर्ज कराए। अदरवाइज शनि अपने भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो वो संबंधों में सेपरेशन की बात तो नहीं करते हैं। क्लियर? और फिर शनि की दृष्टियों की 1 2 3 ये दृष्टि अच्छी है। शनि की उच्च दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहे हैं। तृतीय भाव क्या होता है? पराक्रम का भाव। हालांकि मुख्य रूप से पावर सारी शुक्र के पास रिजर्व्ड है, 70% पावर, और 30% में वो सारे ग्रह जो भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं, आइदर सिटिंग एलिमेंट्स और कोई दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर किसी और ग्रह की दृष्टि नहीं है तो शनि की दृष्टि यहाँ शुक्र के भाव में बहुत अच्छी है। आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे शनि, मोटिवेशन लेवल को बढ़ाएंगे। क्लियर हो गया? इनिशिएटिव बड़े अच्छे लेते हैं आप, भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत करेंगे। क्लियर हो गया? आपके इस हिस्से में, गले के निचले हिस्से में, यानी बाजुओं में कोई तकलीफ मुश्किल ही जान पड़ती है, बशर्ते शुक्र मजबूत स्थिति में हो। क्लियर हो गया? ईसोफेगस, आहार नाल, सांस की नली में भी कोई ऐसी दिक्कत दिखाई नहीं देती है जब तक शुक्र पीड़ित नहीं है। उच्च की दृष्टि तो है, लेकिन शुक्र को भी देखना जरूरी है। 3 4 5 6 7 इस दृष्टि की हमने बात कर ली। 7 8 9 10 शनि की ये 10वीं दृष्टि है। कर्म क्षेत्र में शुक्र के भाव में शनि देख रहे हैं तो आपके कर्मों में भी कहीं ना कहीं ये अच्छी बात होगी, क्योंकि ये शुक्र का भाव है। और शुक्र के भाव में शनि की दृष्टि, यानी आपके प्रोफेशन की बात करें, आपके कर्म की बात करें, तो शुक्र के कहीं ना कहीं हाउस रिलेटेड, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और इस प्रकार का कोई ना कोई मनोरंजन का प्रोफेशन आप चुन सकते हैं, या कोई ऐसी इंडस्ट्री जो एक्सपोजर की बात करती है। उसमें शनि एक टेक्निकल प्लैनेट है, उसकी नज़र इंजीनियरिंग प्लस आपका
कलाओं का जानकार, इस प्रकार की बात करता है, तो ये एक अच्छी बात है। एक अच्छे कलाकार आदमी हो सकते हैं आप, बशर्ते शुक्र की स्थिति अच्छी हो। शुक्र की स्थिति अच्छी होने पर दोनों भावों को मजबूती मिल जाएगी, 10वें को भी और तृतीय भाव को भी। क्लियर हो गया? तो ये था शनि का प्रथम भाव में फल। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।